ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से रिजवाना की लगाई गई आग के मुताबिक जब जमाल आकर अजरा से कहता है कि जाकर फूफो से माफ़ी मांगो, तो अजरा बजाय रिजवाना से माफ़ी मांगने के उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। अजरा को जब फ़रद के ज़रिए मालूम होता है कि रिजवाना ने उसके कपड़े किसी गरीब को दे दिए हैं, वो कपड़े जो उसने धूप लगवाने के लिए छत पर रखे थे, तो ये बात सुनकर अजरा आग बगोला हो जाती है रिजवाना के कमरे में जाकर कहती है कि हमने तुमने खाना दिया, पानी दिया, रोटी दी, कपड़े दिए, इज्जत दी, लेकिन तुम हो कि यहाँ पर फैलती जा रही हो। रिजवाना को धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फ़रद आकर अजरा को रोक लेती है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए रिजवाना जब जमाल घर पर आता है तो उसके सामने बहुत ही मासूम बन जाती है और कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इस बात पर जब जमाल पूछता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई, तो रिजवाना दो की चार लगाकर जमाल को बताती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी की दो कौड़ी की कोई चीज़ थी जो कि मैंने किसी गरीब के बच्चे को दे दी। तुम सोच भी नहीं सकते उसकी वजह से उसने मेरी कितनी मट्टी पलीत की। अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो आज शर्म से डूब मरते। ये बात सुनने के बाद जमाल को बेहद गुस्सा आता है। जमाल कहता है कि अजरा कभी भी नहीं बदल सकती और ख़ास तौर पर अजरा की फितरत तो कभी भी नहीं बदल सकती। जमाल गुस्से में आकर सीधा अजरा के पास जाता है और जाकर कहता है कि तुम्हारा जो दिल करता है तुम बोल देती हो, जो दिल करता है वो करती हो, तुम्हें ज़रा भी शर्मो लिहाज है कि नहीं। पहले तुमने मेरी माँ के साथ ये सब कुछ किया और अब तुम मेरी फूफो, जिसे मैंने अपनी माँ बना लिया है, उसके साथ ये सब कुछ कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम अपनी फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। इस बात पर अजरा को इस हद तक गुस्सा आता है कि जो जमाल पर भड़क उठती है और कहती है कि हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। अजरा ही फसाद की जड़ है, अजरा ही सब कुछ करती है, अजरा ही बुरी है। लेकिन आपकी फूफो तो बहुत ही शरीफ है, जो तीली लगा देने के बावजूद बहुत अच्छी हैं। जमाल को ये बात सुनने के बाद और ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अजरा पर भड़क उठता है। कहता है कि मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी के अभी उठो और जाकर फूफो से माफ़ी मांगो। फ़रद जो कि बाहर खड़े होकर तमाम तर बातें सुन रही होती है, फ़रद को ये बात बहुत ही नामुनासिब लगती है। अज़रा जोकर अस्मा से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बूढ़ी औरत और इसकी बेटियां हमारे घर में आग लगाने की कोशिश कर रही हैं। फसाद की जड़ है ये। पता नहीं क्या करती हैं और किस किस्म की जमाल को पट्टियां पढ़ाती हैं कि जमाल को उनके सिवा कुछ और नज़र ही नहीं आता। अस्मा जो कि अज़रा की ये बात सुनकर अज़रा को समझने की कोशिश करती है और अज़रा के दुख का मदावा करती है। कहती है भाभी आप कुछ ज़्यादा ही उनके बारे में सोच रही हैं, लेकिन अज़रा को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कोई और देखना ही नहीं चाहता। फ़रत भी आकर अज़रा को कहने की कोशिश करती है कि भाभी आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हैं, आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। इन बातों पर अज़रा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हाँ हाँ, तुम सब लोगों को मैं ही बुरी लगती हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पर बुराई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग तुम्हारी आंखों के सामने अच्छे बने हुए हैं। पता नहीं कब तुम लोगों की आंखों से उनकी अच्छाई का पर्दा उठेगा। इस बात पर फ़रत अज़रा की बात मानते हुए खामोशी इख्तियार कर लेती है और जमाल के कहने पर अज़रा जाती तो है फूफो के कमरे में, पर फूफो से माफ़ी मांगने नहीं, उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालने के लिए। अज़रा बेहद गुस्से में आ जाती है और जाकर रज़वाना की बाजू मरोड़ती है और खींचने की कोशिश करती है। कहती है कि निकलो यहाँ से। रिजवाना जो कि ढीठ बन के वहीं पर खड़ी हो जाती है और सायरा देखती है कि अज़रा आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अज़रा चिल्ला उठती है और कहती है कि निकलो, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर ना करो, ये ना हो कि तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी टूट जाए। तो क्या करेगी अज़रा, क्या वाकई ही में इनको घर से बाहर निकाल देगी? जानने के लिए देखते रहिए बेबी बाजी की बहुएं।